बड़ा नाम अर्थ संघाना रसाना छन्दस्यामपि मंगलायन उच्च कर्तारो वंदिवाड़ी विनायको हरि ओम पार्वती पतये नमः महादेवाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आज आप लोगों के बीच में एक छोटा सा प्रसंग गोपी उद्धव संवाद लेकर चलते हैं। ये उस समय की बात है जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ जाते हैं और वहीं निवास करने लगते हैं, वहीं बस जाते हैं। कृष्ण वृंदावन में मैया यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के बीच में 10 वर्ष 8 महीने रहे और अब मथुरा में रहते हैं। तो वहां उन्हें मैया यशोदा, नंद बाबा, उनकी गैया, गोपी ग्वाल बहुत याद आते हैं। कृष्ण के सामने एक बार देवी की मैया थाली में माखन परोस देती है, तो कृष्ण उठकर छत पर चले जाते हैं और रोने लगते हैं। उनके परम मित्र उद्धव उनके पास आए और कहा, मित्र आप भोजन को धिक्कार कर ऊपर क्यों आ गए? कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया, मैया देवकी से कह दो कि मेरी थाली में गौरस से बनी एक भी चीज ना रखा करें। मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ जाती है, मुझे अपनी गोपियों की याद आ जाती है। एक बार कृष्ण अपने कक्ष के बाहर खिड़की से यमुना तट को देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई गोपी आए जिसे मैं देख लूं कि वो कैसी है। काफी देर तक देखते रहे, कोई नहीं आया। शाम का समय आया, याद आया इस समय तो मैं गैया चराकर घर वापस आता था। तो नेत्र बंद करके जैसे ही उसके बारे में सोचा तो चिल्लाने लगे, अरे मनसुका, अरे दामाद, जल्दी चल, आज तो शाम हो गई, आज तो तेरी मैया भी मारेगी और मेरी मैया भी मारेगी। नेत्र खुले, भ्रम टूटा, चिल्ला पड़े, चीख पड़े और एक कमरे के कोने में बैठकर रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते हिचकियां बन गई। जब हिचकियां बन गई तो
तो इचकियों की आवाज उद्धव जी ने सुनी और कृष्ण के पास आकर पूछा, मित्र क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, उद्धव मुझे अपने मैया और बाबा की बहुत याद सता रही है, क्योंकि मेरे बाबा कभी जूतियां नहीं पहनते थे, तो मैं स्वयं अपने सिर पर वो जूतियां ले जाकर बाबा के पास जाता था और कहता था, बाबा आज तुमने फिर से जूतियां नहीं पहनी। तब जाकर बाबा कहीं जूतियां पहनते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से मैं यहां आया हूं तब से बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी। और मेरी मैया वो गोपी ग्वाले, उनकी मैं क्या कहूं। एक बार मैया ने मुझसे कहा, लल्ला तू उनकी मटकियां फोड़ देता है, उनका माखन चुरा लेता है, तुझे पता है वो कितने गरीब हैं। वो माखन चुरा कर ही तू जो खा लेता है ना, उस माखन से वो अपना गुजर करते हैं, उन्हीं से एक वक्त की रोटी मिलती है उन्हें। तो मैं कई दिनों तक माखन चुराने नहीं गया, तो एक दिन वो सब मेरे घर आ गई और मैया से कहा, यशोदा कन्हैया का सिर्फ तेरो ही लाला है, मेरो लाला नहीं है। अरे असली गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया मेरे घर आकर माखन नहीं खाएगा। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो गोपियां माखन बेचने नहीं जाती होंगी। उद्धव से कृष्ण ने कहा, क्या तुम उनकी तकलीफ समझ सकते हो? उद्धव तो ज्ञान को मानते थे, वो प्रेम और भक्ति को नहीं मानते थे। तो उद्धव ने कहा, मित्र आप तो भगवान हैं, आप उनके हृदय में प्रेम को निकालकर ज्ञान का प्रवेश कर सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा, ये काम आप ही कर दीजिए, गोपियों को मेरा संदेशा भी मिल जाएगा और उन्हें ज्ञान का एक मार्ग भी मिल जाएगा। और हाँ, मेरी मुरली, मेरा मोरपंख और मेरा पीताम्बर लेते हुए जाना, वरना वहां की गोपियां तो दूर, वहां के बालक भी तुम्हें नहीं देखेंगे। उद्धव चलते हैं, ब्रज में प्रवेश किया, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा था। कोई गोपियां भंवरों से बात कर रही हैं और जो बात हो रही है वो भी कृष्ण की। कोई यमुना तट पर खुद ही में बातें कर रही है। आगे पहुंचे, एक गोपी मिली, पूछा, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी ने कहा, मथुरा से आए हो ना? अरे तुम्हें कैसे पता? बोली, जो मथुरा से आते हैं वही नंद बाबा का घर पूछते हैं। वैसे तो सबको पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। और इशारा करते हुए कहा, ये जो पानी बहता हुआ देख रहे हो, इसी का पीछा करते हुए चले जाओ, ये जहां रुके वही नंद बाबा का घर है। और हाँ, इस पानी को कोई साधारण पानी मत समझ लेना, ये यशोदा मैया के वो आंसू हैं जो कृष्ण के जाने के बाद उनकी आंखों से निकल रहे हैं। उसका पीछा करते करते उद्धव नंद बाबा के घर तक पहुंचे, आवाज लगाई, बाबा बाहर आए, उनसे बोला, मुझे नंद बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा, मैं ही नंद हूं, बोलो क्या काम है? दंडवत प्रणाम किया और कहा, बाबा आप बिल्कुल वैसे नहीं नजर आते जैसे कि कन्हैया ने हमें बताया था। आवाज सुनते ही यशोदा मैया अंदर से निकली, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लल्ला आ गया।
बाबा ने कहा, कृष्ण नहीं है, उसका मित्र ऊधो है, पत्र लेकर आया है, संदेशा लेकर आया है। मैया ने कहा, आज कन्हैया ने हमारे लिए संदेशा भेजा है, क्या उसे याद नहीं? जब वो रोता था तो मैं सारे काम छोड़कर उसको चुप कराती थी। आज मैं कब से रो रही हूं, वो मुझे चुप नहीं करा सकता। संदेशा भेजा है। इतना कहते ही मैया मूर्छा हो जाती है, मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। बाबा ने कहा, उधो देखा, ये इतनी ही देर को आराम करती है जितनी देर ये मूर्छा को प्राप्त हो जाती है, वरना पूरे ब्रज में ये कहती डोलती है कि मेरे कन्हैया को माफ कर दो, मेरे कन्हैया को वापस कर दो, वो चोरियां दोबारा नहीं करेगा, वो तुम्हारा माखन दोबारा नहीं चुराएगा, मेरे कन्हैया को मुझे दे दो। उद्धव जी ने कहा, बाबा आप तो जानते हो कन्हैया भगवान है और यहाँ असुरों का वध करने के लिए आया है। बाबा ने कहा, उद्धव ये तुमने क्या कह दिया? कन्हैया भगवान नहीं है। अरे भगवान कभी किसी के सामने रोते नहीं हैं। मैंने तो अपने कन्हैया को भूख से तड़पते हुए रोते देखा है। भगवान अपने एक इशारे पर इस दुनिया को नचाते हैं। मैंने तो उन गोपियों से मार और नचाते हुए देखा है। और तो और कहते हैं कि सुख में भगवान साथ हो या ना हो, लेकिन दुख में अवश्य होते हैं। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे भगवान मुझे दुख में भी छोड़कर चले गए। ये तुमने क्या कह दिया उद्धव, ये तुमने क्या कह दिया? उधर गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। पता है सखी, आज वही रथ आया है जो कन्हैया को लेकर गया था। एक गोपी बोली, तुझे नहीं पता, वो अक्रूर दोबारा आया है। क्यों? देख, कन्हैया ने कंस को मारा है तो वो उसका भांजा ही। अब उसके श्राद्ध के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, और श्राद्ध करेगा तो उसमें दैत्य भी आएंगे, और दैत्य को मांस बहुत पसंद है। तो वो अक्रूर जानता है कि प्रेमियों के हृदय मीठे होते हैं, इसलिए वो हम लोगों के हृदय लेने आया है। तब तक एक सखी बोली, मैं तो हंसते हंसते दे दूंगी, क्योंकि मामा के श्राद्ध में भांजा भी शामिल होगा। जब वो हमारे हृदय को, उन दैत्यों को परोसेगा तो उसे पता चल जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। ये बातें कर ही रही थी, तब तक उद्धव आ जाते हैं। जब उन्हें पता चला कि ये कृष्ण के मित्र हैं तो बोली, ये जो मोर मुकुट, बंसी, पीताम्बर, ये सब कृष्ण ने पहना कर भेजे हैं ना। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता? अरे कैसे भूल जाएं इसकी सुगंध, कैसे भूल जाऊं इसकी खुशबू। अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि वो राजा बन गए हैं। अब हम गोपियों के पास वो नहीं आएंगे। और उद्धव ने कहा, कृष्ण ने ये संदेशा भेजा है कि तुम प्रेम को त्याग कर ज्ञान को अपने मन में धारण कर लो। गोपियों ने कहा, उद्धव तू पागल है क्या? नहीं जानता कि मन एक ही होता है? मेरे भी अंदर 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। वो तो कृष्ण कब का ले जा चुका, अभी कौन सा मन में ज्ञान में लगा? और लगा भी लूं तो इससे क्या होगा? तो उद्धव ने कहा, इससे मोक्ष, मुक्ति और स्वर्ग प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान से स्वर्ग और मोक्ष मुक्ति मिलती है तो त्यागती हूं ऐसे ज्ञान को।
धिक्कारती हूं ऐसे ज्ञान को, और कन्हैया से प्रेम करने से हमें नरक मिलता है तो हंसते हंसते उसको गले लगा लेंगे। ऊधो बोली, अरे एक तरफ तो तुम कहती हो कि वो ऐश्वर्य दिखा रही है, राजा बन गई है, और एक तरफ कहती हो कि उसके लिए नरक लोग भी जाने को तैयार। ऊधों से गोपियों ने कहा, यही तो प्रेम है। तू क्या जाने प्रेम की परिभाषा। ऊधों को सब समझ में आ गया कि पागलों को, इन प्रेम दीवानियों को, इन भक्ति करने वालों को समझाना बेकार है। अब मेरा भला इसी में है कि हम भी प्रेम को मान लें, क्योंकि ज्ञान देने वाले ज्ञान देते ही रहते हैं, लेकिन प्रेमियों के हृदय की बात कौन जाने। इस प्रकार से ऊधों को प्रेम के बारे में पता चलता है कि प्रेम क्या चीज है। और गोपियां ऊधों से कहती हैं, तुम मथुरा जाओ, पर कृष्ण से ये मत कहना कि गोपियां तुम्हारे लिए परेशान हैं। कहना वो प्रसन्न हैं, लेकिन आपको बहुत याद करती हैं। इस प्रकार से ऊधों को प्रेम की परिभाषा पता चलती है, भक्ति का महत्व पता चलता है। ये है गोपियां और ये है निस्वार्थ प्रेम। इस कलयुग में तो सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। कभी भी कृष्ण और राधा और गोपियों के प्रेम में अपने प्रेम की तुलना मत करना, क्योंकि वो किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करती थी। उन्होंने तो अपना तन मन धन सब कृष्ण को निछावर कर दिया था। तो सभी भक्तों से यही कहना है कि भगवान को किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए। इस प्रेम की परिभाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान आए तो थे इस दुनिया में असुरों का वध करने, लेकिन उन्होंने एक प्रेम की परिभाषा इस दुनिया वालों को बताने के लिए छोड़ गए। निस्वार्थ प्रेम ही जीवन इंसान के जीने का लक्ष्य है। प्रेम से रहिए, प्रेम से सबकी मदद कीजिए, पुण्य कीजिए, दान कीजिए और राधे राधे कहते रहिए। जय श्री राधे।